इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या तेज प्रताप यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को मिशन मुख्यमंत्री से रोकना चाहती है। क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल भाजपा करना शुरू कर दी है? और यह कोई मामूली सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, खासतौर पे आरजेडी और तेज प्रताप यादव के संदर्भ में, ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल भाजपा करने लगी है और तेज प्रताप यादव भी इस्तेमाल होने लगे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। तेज प्रताप यादव पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ी कार्रवाई की, पार्टी और परिवार से आउट कर दिया। अब उस तेज प्रताप यादव का तेवर बिल्कुल बदल गया है। यहां तक कि अब आरजेडी के खिलाफ तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार देने को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। जो तेज प्रताप यादव कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शकल देखकर उखड़ जाते थे, अब उस भाजपा नेताओं के साथ उनकी दोस्ती खूब दिख रही है। यहां तक कि अब पैर छूकर प्रणाम भी कर रहे हैं भाजपा के नेताओं का। विधानसभा की तस्वीर आप लोगों ने देखा, विजय सिन्हा को प्रणाम करते हैं, गुफ्तगू बात होती है, खूब मुस्कुरा मुस्कुरा कर विजय सिन्हा और तेज प्रताप यादव बातचीत किए। वैसी तस्वीर तेज प्रताप यादव के संदर्भ में आपने उससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दी है, खास तौर पर उन सीटों पर जिसे आरजेडी का गढ़ माना जाता है। और उसी आरजेडी के गढ़ में तेज प्रताप यादव के जरिए आरजेडी के किले को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक है, लेकिन तेज प्रताप यादव हसनपुर से नहीं, महुआ से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी ऐसी 2 दर्जन सीटें हैं जहां पर तेज प्रताप यादव ने मन बना लिया है कि वहां वहां अपना कैंडिडेट देंगे। और एक बात तो तय है कि तेज प्रताप यादव को 2, 4, 10, 20, 2000, 10,000, 5,000 जितना भी वोट मिलेगा वो वोट आरजेडी का होगा। क्योंकि भाजपा के वोटर तो तेज प्रताप यादव को वोट नहीं करेंगे, वो आरजेडी के वोटर ही करेंगे, जो कल तक आरजेडी के लिए वोट करते थे, चाहे वो महुआ हो या फिर दूसरे विधानसभा सीट शाहपुर हो। जितना वोट आएगा तेज प्रताप यादव को, उतना नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। अब जरा समझ लीजिए, महुआ के उदाहरण को ही देख लिया जाए। महुआ साल 2020 में आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक थे। मुकेश रोशन को 62,744 वोट आया था। जेडीयू एनडीए कैंडिडेट आसमा परवीन को 58,893 वोट आया था। हार और जीत के बीच अंतर कितना था? बिल्कुल जो है अंतर 13,000 के आसपास था, मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं था। आरजेडी इस बार भी उस सीट पर कमबैक कर सकती है अगर तेज प्रताप यादव वहां पर चुनाव नहीं लड़े तब। लेकिन तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने से मामला त्रिकोणीय हो जा रहा है, और त्रिकोणीय जैसे ही मामला होगा, जनता दल यू को फायदा हो जाएगा। जेडीयू वहां पर आसानी से महुआ की सीट जो है वो जीत जाएगी तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने से। 2020 में एलजेपी भी चुनाव लड़ी थी, तकरीबन 25,000 वोट संजय सिंह को आया था। इस बार एलजेपी साथ में है, तो एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा वो आसानी से जीत सकता है, क्योंकि परिस्थिति बन गई है कि आरजेडी के वोट बैंक में 2 फार, एक मुकेश रोशन होंगे, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव घूम रहे हैं, वो किसी भी हाल में वहां से चुनाव लड़ेंगे। और मामला न सिर्फ महुआ को लेकर है, बल्कि 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो मेरी जानकारी है जिसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। उसी गढ़ में आरजेडी को हराने की पूरी प्लानिंग एनडीए के नेताओं ने कर लिया है। और हराएगा कौन? हराएंगे तेज प्रताप यादव, क्योंकि तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से आउट कर दिए गए हैं, नाराज चल रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने ठान लिया है कि भाई जो चुनाव लड़ना चाहता है लड़े, निर्दलीय आए, हम समर्थन करेंगे, टीम तेज प्रताप समर्थन करेगा। शाहपुर शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी विधायक हैं, वो परिवार का एक दबदबा रहा है, आरजेडी वहां से लगातार चुनाव जीतती रही है। अब उस शाहपुर में भी तेज प्रताप यादव ने यादव कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया, तो यादव किसका वोट काटेगा भाई? यादव तो काटेगा आरजेडी का वोट, चाहे 5,000 वोट आए या फिर 10,000। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल भाजपा करना शुरू कर दी है। 2 दर्जन ऐसी सीटें चिन्हित कर गई है जहां पर तेज प्रताप यादव के समर्थन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और उसके जरिए आरजेडी को कमजोर किया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के मिशन मुख्यमंत्री
को रोकना चाहती है। तेजस्वी यादव के लिए एनडीए गठबंधन संकट हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा संकट तेज प्रताप यादव फिलहाल दिख रहे हैं। एक उदाहरण महुआ को ही हम लोगों ने समझ लिया कि महुआ कैसे आरजेडी हार रही है। मामला त्रिकोणीय हो गया है। तेज प्रताप यादव भी नहीं जीतेंगे और मुकेश रोशन भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि वोट तो बहुत सीमित है। जो है उसी वोट में दोनों को वोट मिलना है। ऐसा नहीं कि भाजपा का वोटर तेज प्रताप यादव को वोट कर देंगे। अरे जो आरजेडी का वोटर है, जो महागठबंधन का वोटर है, वही वोट में से दो फाड़ होगा। कुछ तेज प्रताप को मिलेगा, कुछ मुकेश रोशन की मिलेगा, जिसका फायदा एनडीए गठबंधन को हो जाएगा और एनडीए वहां पर चुनाव आसानी से जीत जाएगी। और ऐसी परिस्थिति न सिर्फ प्रोग्राम में है, बल्कि कई सीटों पर तेज प्रताप यादव एक एक करके पत्ता खोल रहे हैं कि फल्ला 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 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और फल्ला 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 सीट जहां जहां लड़ेंगे वहां आरजेडी को ही वो नुकसान देंगे, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को होगा। मैंने भाजपा का जिक्र इसलिए किया चूंकि भाजपा के नेता विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उनके साथ खूब अच्छी दोस्ती दिखी तेज प्रताप यादव की। जो तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा और भाजपा के नेताओं के तमाम नेताओं के शकल को देखकर उखड़ जाया करते थे, अब वो तेज प्रताप भाजपा के साथ मुस्कुरा रहे हैं, दोस्ती अच्छी दिख रही है, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, जो इससे पहले कभी नहीं किसी ने देखा होगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। जिन बातों की चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है, उन तमाम बातों को एक के बीच हाजिर है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।